of 8th class. Today we will start chapter 2nd of geography. Land, soil, water, natural vegetation and wildlife. तो इसमें आपको किसके बारे में बताया गया है? लैंड के बारे में, सॉइल के बारे में, वाटर के बारे में, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में और वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? लैंड। इसमें क्या है? टाइप्स ऑफ लैंड, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लैंड के बारे में। लैंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑन द अर्थ इज लैंड. It is covering nearly 30% of the Earth's surface, out of which only a small area is inhabitable. Nearly 1/3 area is habitable, and the rest of the region is not habitable. There is an uneven distribution of population on habitable land area due to the following factors: variation in characteristics of land and climate. तो लैंड, इसमें ये बताया कि ये अर्थ का बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है, जो 30% तक कवर कर रखा है, जिसमें लोग रहते हैं, वो रहने लायक जगह है। और बाकी के एरिया में कहीं माउंटेन है, कहीं पे रिवर्स है, कहीं पे कुछ है, तो ये चीज़ है इसमें, ठीक है। फिर है वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंड एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट और लैंड की विशेषताओं के अंदर वेरिएशन यानी डिफरेंस उनके अंदर। अनइवन टोपोग्राफी मतलब एक समान लैंड नहीं होना, कहीं उबड़ खाबड़, कहीं कुछ, कहीं पे माउंटेन्स आ गए, कहीं पे रिवर्स आ गए, तो मतलब एक जैसी ज़मीन नहीं है। फिर है स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन, माउंटेन के उबड़ खाबड़ स्लोप्स। लो लाइंग एरिया विच आर फ्लोडेड विद वाटर एंड हैव वाटर लॉगिंग। सैंडी एंड डेजर्ट एरिया। फर्टाइल एंड थिकली फॉरेस्टेड एरिया। तो इसमें सब अलग अलग एरिया के बारे में बताया, अलग अलग लैंड के बारे में बताया है कि कहीं पे पानी के गड्ढे भरे हुए हैं, कहीं पे सैंडी और डेजर्ट एरिया है, कहीं पे फर्टाइल है जहाँ उपजाऊ ज़मीन है, कहीं पे मतलब फॉरेस्टेड एरिया है, घना जंगल है। तो ये सारे लैंड के बारे में बताया है। द प्लेन्स एंड रिवर वैलीज आर जनरली suitable for cultivation of crops and therefore, तो रिवर वाला एरिया जो है, प्लेन जहाँ पे खेती हो सकती है, वो खेती के लिए सूटेबल है। दे आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। और वहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते हैं, क्योंकि जहाँ पे खेती होगी, जहाँ पे रिवर्स होंगे, वहाँ पे लोग इजीली रह सकते हैं, वो सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी मिलेगा, खाना इजीली होगा। ऑन द अदर हैंड, द थिक forest, desert, high mountains and places having unfavorable climatic conditions are sparsely populated. तो कहीं पे क्या है, फेवरेबल कंडीशन होती है क्लाइमेट की, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे फॉरेस्ट है। तो हर लैंड जो है वो अलग अलग तरीके की है, एक जैसी नहीं है। कहीं पे लोग रह सकते हैं, कहीं पे नहीं रह सकते हैं, कहीं पे बाहर ज़्यादा आती है। तो ये सब बताया है लैंड में। अब है लैंड के यूजेस, कि हमारे लैंड क्या क्या काम आती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फाउंड ऑन द अर्थ इज लैंड। जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है वो क्या है? लैंड है। लैंड कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, constructing factories, houses, making roads, airports and laying railway tracks, mining and setting up industries. This is commonly termed as land use. ये सारी चीज़ें लैंड यूज़ में आती है। लैंड यूज़ में क्या क्या होता है? हम घर बना सकते हैं, हम रोड्स बना सकते हैं, रेलवे ट्रैक्स होती है, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ रही है? हमारे लैंड के यूज़ में।
फिर है लैंड के यूज़ कितने होते हैं, ठीक है। एक तो होती है प्राइवेट लैंड। प्राइवेट लैंड का मतलब क्या होती है, जो लैंड इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन की हुई होती है, जो खुद की होती है, जैसे जहाँ पे घर बनाए जाते हैं, प्लॉट्स होते हैं, ये सब। और कम्युनिटी लैंड, कम्युनिटी लैंड कौन सी होती है, जो कि कम्युनिटी के द्वारा ली हुई होती है, इंसान के द्वारा खुद एक पर्टिकुलर इंसान की नहीं होती है, जैसे कि पार्क, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एक्सेट्रा। ये क्या, कौन सी लैंड है, कम्युनिटी लैंड, जो कि कम्युनिटी की है। और प्राइवेट लैंड क्या होते हैं, घर, प्लॉट्स एक्सेट्रा, ये जो कि इंसान खुद खरीदता है, खुद के पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं, खुद के लिए होता है। फिर है चेंजेस इन लैंड यूज़। तो इसमें इस टॉपिक में ये बताया गया है कि पहले के लोग जो थे वो फूड गैदरर थे, जो कि खाने की खोज में घूमते थे। तो उन्होंने धीरे धीरे ये खोज की कि मतलब लैंड का क्या यूज़ होता है। उन्होंने खेती स्टार्ट की, उन्होंने एग्रीकल्चर को खोजा, फिर धीरे धीरे उन्होंने माइनिंग को खोजा और उन्होंने टूल्स बनाए मेटल के। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना माइंड यूज़ करके, टेक्नोलॉजी डेवलप करके उन्होंने क्या किया कि इंडस्ट्रीज़ बनाई। उन्होंने धीरे धीरे रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हाउसेस बनाए और ऐसे करके उन्होंने लैंड के डिफरेंट यूजेस किए। तो क्या क्या यूजेस है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल है, रेजिडेंशियल है, इन सब पर्पसेस के लिए लैंड यूज़ आने लगी। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन लैंड यूज़, वो फैक्टर जो लैंड के यूज़ के अंदर चेंजेस लाए, जैसे एक्सपेंडेड एग्रीकल्चर कल्चरल एरियाज़, जैसे एग्रीकल्चर एरियाज़ बढ़ता गया, एग्रीकल्चर का फील्ड बढ़ता गया। बिल्डिंग, रेजिडेंशियल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। फिर क्या क्या हुआ, लैंड का कहाँ कहाँ यूज़ आया, बिल्डिंग्स के लिए, रहने के लिए, घर बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए। फिर थर्ड है बिल्डिंग्स, रोड्स एंड डैम्स, तो बिल्डिंग के लिए, इमारतें बड़ी बड़ी, रोड्स के लिए, फिर डैम्स के लिए, डैम्स यानी बांध। बिल्डिंग कमर्शियल एरिया सच एज मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। फिर किन किन के लिए लैंड यूज़ आई, बिल्डिंग कमर्शियल यानी सब लोगों के लिए, ठीक है, प्राइवेट नहीं, कमर्शियल सबके लिए, जैसे मार्केट सब लोग जा सकते हैं, स्कूल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। फिर है बिल्डिंग फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज़। फिर बिल्डिंग किसके लिए बनी, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ के लिए। बिल्डिंग recreational activities complexes such as parks, community centers, swimming pools, sport complexes etc. फिर लैंड इन सब के लिए काम आई, कॉम्प्लेक्सेस के लिए, पार्क्स के लिए, स्विमिंग पूल्स के लिए, इन सब के लिए भी लैंड यूज़ आई। तो इसमें ये बताया कि लैंड किन किन चीज़ों के लिए यूज़ आई और कौन से अलग अलग पर्पसेस हुए जिनके लिए ये काम आई।